ट्रंप ट्रैक पर वापस लौट रहे हैं। ट्रंप दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ा रहे हैं। बहुत शिकायतें थी और बहुत चिंताएं थी विपक्ष के जहन में। क्या ये चिंताएं अब दूर हो रही हैं, ये शिकायतें अब दूर हो रही हैं? धन्यवाद। और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए प्राची जी, किसी भी जब स्टेट के लीडर का जन्मदिन होता है तो ये एक औपचारिकता होती है कि उसको विश करना होता है। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ने ये देश को बताया कि ट्रंप ने फ़ोन किया, उस समय रात के 11 बज रहे थे कल। इसका मतलब ट्रंप के वहाँ दोपहर के 1:30 बज रहे थे। तो आधी रात में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बताया, वहाँ पे दोपहर के 1:30 बज रहे थे, जो वर्किंग डे था। खैर, और अच्छा लगा कि ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया कि 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ की जो भारत की जो जनसंख्या है, इतनी बड़ी मार्केट उनको कहीं नहीं मिल सकती। और ये सच है कि पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत स्थिति में यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की मार्केट की वजह से देखा गया है। लेकिन फ़ोन कॉल के आने के बाद क्या चीज़ें वास्तविकता बदल जाती हैं? क्या जिस तरीके से नवारो अपने तीखे बोल भारत के खिलाफ बोल रहे हैं वो बदल जाते हैं? क्या बार बार ट्रंप का ये बोलना कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध में मध्यस्थता कराई और हमारी वजह से वो चीज़ें ख़त्म होती हैं, वापस हो जाती हैं? क्या बार बार ये बोलना कि हम भारत को बताएंगे कि रशिया से तेल लेना है कि नहीं लेना है? और क्या जो 50% का टैरिफ 25 + 25% लगाया है, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट लगभग 6.5 बिलियन डॉलर के आसपास था, और ये अनुमानित किया जाता है कि वो घट के लगभग 60 बिलियन के आसपास आएगा, जिसमें 60% तक गिरावट भी देखी जा सकती है, उसमें कुछ फ़ायदा होगा? जो हमारे इंजीनियरिंग गुड्स हैं, जिसमें 7.5 बिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है, उसको कौन भरेगा? जो हमारे GDP में लगभग 1% के ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है, उस पर कौन देखेगा? और जो बेरोजगारी, जो 1 से 2 करोड़ लोगों की श्रमिक आय प्रभावित हुई है, उसका क्या होगा? ये सवाल बड़े हैं और भारत के उस समय इसमें आर्थिक स्थिति के ऊपर खड़े हुए हैं। हाँ। सिर्फ एक फ़ोन कॉल और मैसेज से ये चीज़ें अगर बदल जाती तो ट्रंप इसके साथ ये भी बोलते कि आशुतोष वर्मा जी, अब सीज फायर को लेकर तो कई बार चीजें क्लियर की गई हैं, जो होनी भी चाहिए। भारत सरकार ने तो चीजें कई बार क्लियर की। अब तो पाकिस्तान मान रहा है, इशाक डार मान रहे हैं, वहां के उप प्रधानमंत्री ये मान रहे हैं कि सीज फायर में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को भारत ने कबूल नहीं किया। ये आपको पाकिस्तान का बयान सुन लेना चाहिए। और सर, नॉर्मल फोन कॉल या ग्लोबल लीडर्स का एक दूसरे को बर्थडे विश करना समझ में आता है, लेकिन वो ट्रंप जो अभी तक क्रेडिट लेना जानते हैं, वो पीएम मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं रशिया और यूक्रेन वॉर को समाप्त करने के लिए। ये तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना? नहीं, ये प्राची जी, मुझे लगता है कि अपने दर्शकों के माध्यम से ये क्लियर कीजिए कि ट्रंप ने ये कब कहा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध मोदी जी ने खत्म करा दिया है? मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। मैं पूरा आपको उनका पोस्ट पढ़कर सुना देती हूँ। जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ही इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, नरेंद्र। Thank you for your support on the ending the war between Russia and Ukraine. President Donald Trump. ये उनका पूरा पोस्ट है। अब बताइए, इसमें वो सीधे सीधे कह रहे हैं थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन द एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ये सुनकर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, तो नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि इसका मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि जो ट्रंप लगातार कह रहे थे कि रशिया से तेल लेते हुए भारत जो है यूक्रेन और वॉर को बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हम ये माने कि इस समय भारत ने रशियन ऑयल लेना बंद कर दिया है, या फिर क्या है? इस चीजों का मतलब समझ में आना चाहिए। आशुतोष जी, एक ट्वीट से आप बात बताइए, क्योंकि पूरे विश्व को ये पता है। डाउट करना कब बंद कीजिएगा? अभी वो डोनाल्ड ट्रंप जो आंखें लाल कर रहे थे, वो बड़ी आंखें आपको पसंद आ रही थी। आज वही डोनाल्ड ट्रंप जब तारीफ कर रहे हैं और अपना क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं, तो फिर आपको अपने ही देश पर शक है। ये कम से कम करना बंद कीजिए। आपके सवाल का जवाब मलूक नागर जी देंगे, लेकिन वही बेहतर जानते हैं। पहले आप तो एक मिनट। अच्छा, नहीं, आप निकलेंगे नहीं। प्राची जी, गलत बात। देखिए, आप निकलेंगे नहीं। ये आप गलत शब्दों का एक मिनट रुक, मालूम नागर जी, 1 मिनट रुक जाइए। ये इंडिया टीवी की पुरानी आदत हो चुकी है, विपक्ष को आप गाली देके आगे बढ़ जाना। ये नहीं होता। गाली आपको सुनाई पड़ती है आशुतोष वर्मा जी, यही दिक्कत है। शक करना, गाली आपको सुनाई पड़ती है सर। आपको यहाँ आपसे बहुत ही सरल अंदाज में सवाल पूछा जाता है, लेकिन आपको उसमें गालियां सुनाई पड़ती हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती सर।
जाकी रही भावना जैसी। प्राची जी, प्रभु मैं भी मुहूर्त दिन देखी मुस्कुरा के अगर आपको गाली दूं आपको अच्छा नहीं लगेगा। सर मैंने कोई आप गाली सुनिए। नहीं दी है, बिल्कुल और मैं ठीक है, किसी आप अपशब्द सुनिए। का इस्तेमाल आपने नहीं ये कैसे करती हूँ, कह बहुत दिया? सरल शब्दों में आपसे नहीं, प्रश्न मैं कर रही अपने थी, लेकिन आपकी भी एक आदत है मिनट। सर, जब तक आप प्राची आकर जी- चैनल को कुछ नहीं कहिएगा आपकी बात कंप्लीट नहीं होती है। एक तो अधूरी जानकारी थी आपके पास, आपको पता ही नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या मैं कहा बोलूं? है। बोले, मैं बोलूं? बोले बोले मैं बोलूं आपसे? बोले बोले ना बोले। मैं आप बोल लीजिए, पहले एंकर हो गया, आप जितना बोल अरे सकते बोलिए बोल सर, लीजिए, बोलिए, फिर मेरा मुझे काम बोलने सवाल दीजिए। पूछना है, बोलिए। ठीक है, देखिए पहली बात, अब रही इंडिया टीवी की बात। इंडिया टीवी ने आज का टॉपिक विपक्षियों को बताया है कि आज प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे है, इस पे हम लोग डिबेट करेंगे। खैर आप ट्रंप की बातें कर रही हैं, हम ट्रंप की बातें करने के लिए तैयार हैं। अब आपने उसी में कह दिया आप अपने देश पे शक कैसे करती हैं। हम शक नहीं कर रहे हैं, हम उन बातों को सवाल उठा रहे हैं जो विपक्ष को उठाना चाहिए। चलिए हम ठीक है, भक्ति आशुतोष पूजा नहीं कर वर्मा जी, सकते हैं आपकी आशुतोष तरीके वर्मा से। जी देखिए, आपको कि आप जितना वक्त लगातार मैं देती भक्ति हूँ ना, पूजा कर आप रही हैं। उतना इस ही देश ने जो झेला है, एक मिनट, मेरी क्रेडिबिलिटी बात को खराब करते हैं प्राची जी, आशुतोष वर्मा जी। फिर भी आप बीच में बोल रही हैं। यहाँ ट्रंप ने प्रधानमंत्री को नहीं, बर्थडे विश आप दी, फिर आप बीच में बोल रही यही हैं। मेरा टॉपिक है। लेकिन आप अगर पूरा नहीं पढ़कर आए तो मेरी गलती नहीं है ना सर। डोनाल्ड ट्रंप जब हमारे देश के लिए क्या क्या कहते हैं, डेड इकोनॉमी कहते हैं, तो आप एक-एक शब्द पढ़ते हैं। जो गेस्ट आज जब वो क्रेडिट देते हैं, तो आपको पूरी जानकारी नहीं होती। कोई बात नहीं सर।